हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ और वेक्टर स्पेसेस के एग्जांपल देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा लेट F be a field let M cross NF denotes the set of all M cross N matrices with entries from the field F. तो यहाँ पर हमने क्या से कौन सा सेट लिया है, M क्रॉस NF, सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम द फील्ड F। तो हम प्रूफ इस पर डिफाइन करेंगे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और हम प्रूव करेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू these operations this set is a vector space. Now define let A equal to Aij M cross N, B equal to Bij M cross N. The two matrices belong to M cross NF. F is any field. अब हम यहाँ पे एडिशन डिफाइन करने चल रहे हैं, दो मैट्रिक्स का एडिशन। डिफाइन A प्लस B इक्वल टू Aij प्लस Bij। इन दो मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू Aij प्लस Bij कि मैट्रिक्स की ijth एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी, मतलब सेम पोजीशन पे जो एंट्रीज हैं वो ऐड हो जाएंगी। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, लेट अल्फा बिलोंग टू फील्ड F। डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा A इक्वल टू अल्फा A मैट्रिक्स हमने लिया है Aij M क्रॉस N, दिस इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा Aij कहाँ का एलिमेंट है, Aij इज एन एलिमेंट ऑफ फील्ड। मीन्स अल्फा से स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स को, तो क्या कैसे करेंगे, मैट्रिक्स के सभी इंट्रीज में अल्फा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड B इक्वल टू 1 3 1 2। दो हमने सेम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लिए, तो इनका एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो A प्लस B कितना आएगा, 1 2 3 4 प्लस 1 3 1 2, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। तो 1 1 एंट्री 1 1 एंट्री से ऐड होगी, 1 2 एंट्री 1 2 एंट्री से, 2 प्लस 3 3 प्लस 1 4 प्लस 2, और ये कितना आ जाएगा 2 5 4 6। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सपोज हम अल्फा स्केलर ले रहे हैं, तो अल्फा ए कितना आएगा, ये आ जाएगा अल्फा ए मैट्रिक्स हमने लिया है 1 2 3 4, तो अल्फा से इन सभी इंट्रीज में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा एंड 4 अल्फा। तो इस टाइप से हम इनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं।
तो अब इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में with these operations the set M cross NF is a vector space over F. F is any field. तो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग शो नहीं करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो लेट हम यहाँ पे ले रहे हैं A इक्वल टू AIJ एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, B इक्वल टू BIJ M क्रॉस n मैट्रिक्स एंड C इक्वल टू CIJ एन M क्रॉस n मैट्रिक्स हमने ले लिया। तो पहली प्रॉपर्टी हमको क्या शो करनी होती है कि जो वेक्टर एडिशन है, जो एडिशन हम डिफाइन कर रहे हैं वो एडिशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। तो A प्लस बी कितना आएगा, AIJ M क्रॉस n प्लस BIJ M क्रॉस n, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू AIJ प्लस BIJ। अब AI और AIJ BIJ ये सब फील्ड F के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे ये जो एडिशन आ रहा है AIJ प्लस BIJ के बीच में जो एडिशन आ रहा है ये फील्ड F वाला एडिशन है। जो फील्ड F है तो उसमें ऑलरेडी एक एडिशन डिफाइंड है, वो एडिशन है और वो एडिशन कॉम्यूटेटिव है। तो फिर इसको हम लिख सकते हैं BIJ प्लस AIJ बिकॉज एडिशन प्लस इन फील्ड F इज कॉम्यूटेटिव M क्रॉस n। अब इसको जो हमने ऊपर मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन किया है उस रूल से इसको दो मैट्रिक्स के सम में स्प्लिट कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज BIJ M क्रॉस n प्लस AIJ। अच्छा, यहाँ पे अब दो एडिशन आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को हम प्लस से लिख रहे हैं लेकिन हमको जानना जरूरी है। यहाँ पे ये जो एडिशन आ रहा है प्लस, ये जो ऊपर हमने मैट्रिक्स का एडिशन डिफाइन किया है उस वाले एडिशन के लिए प्लस सिंबल है, और यहाँ पर AIJ प्लस BIJ के बीच में जो प्लस आया है ये प्लस है। ये AIJ और BIJ दोनों फील्ड F के एलिमेंट हैं, तो फील्ड F में जो ऑलरेडी डिफाइंड एडिशन है वो एडिशन है, ये फील्ड F के एलिमेंट के बीच वाला एडिशन है और ये एडिशन कॉम्यूटेटिव है, इसलिए इसको हमने BIJ प्लस AIJ लिख दिया। तो ऐसे हो गया, और ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल AB बिलोंग टू M क्रॉस n F। कोई भी दो मैट्रिक्स लिया जाए उनका एडिशन कॉम्यूटेटिव है। सेकंड प्रॉपर्टी इजीली वेरीफाई कर सकते हो, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तीन मैट्रिक्स लिया है, बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, A प्लस B प्लस C, या लोअर क्लासेस में कहीं पढ़ा भी होगा, A प्लस B प्लस C फॉर ऑल ABC बिलोंग टू M क्रॉस n F। थर्ड प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस बनना है तो उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए जो जीरो का काम करे। तो द मैट्रिक्स, इसको हम जीरो से डिनोट कर रहे हैं, जीरो इक्वल टू जीरो M क्रॉस n। वो M क्रॉस n मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्री जीरो हैं, M क्रॉस n ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स, दिस इज बिलोंग टू M क्रॉस n F एंड A प्लस जीरो। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम जीरो उसी ऑर्डर की जीरो मैट्रिक्स सेट करेंगे तो क्या आएगा, AIJ प्लस जीरो M क्रॉस n, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी एडिशन डिफाइन है। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, AIJ प्लस जीरो M क्रॉस n। अब जीरो फील्ड F का एलिमेंट है, AIJ भी फील्ड F का एलिमेंट है, तो AIJ प्लस जीरो कितना हो जाएगा, AIJ, दिस इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस n, और यही मैट्रिक्स है हमारा A। तो सेकेंड प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई। सिमिलरली जीरो प्लस A इक्वल टू A
for all A belong to M cross N of F. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कोई भी एलिमेंट x लिया जाए, एक दूसरा एलिमेंट मतलब निगेटिव ऑफ x एग्जिस्ट करेगी, एक दूसरा एलिमेंट y एग्जिस्ट करे सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाए। तो फॉर मैट्रिक्स A इक्वल टू aij belong to M cross NF, the matrix B इक्वल टू, इसी का हम नेगेटिव ले रहे हैं, माइनस aij M cross N also belong to F MNF M cross NF and A प्लस B, ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू aij प्लस bij, M क्रॉस N ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं, इनका सॉरी bij के प्लेस पे लिखेंगे हम माइनस aij, ये हो जाएगा aij प्लस माइनस aij M क्रॉस N, और aij प्लस माइनस aij कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0 M क्रॉस N। देखो यहाँ पे, और यही जीरो मैट्रिक्स है हमारी, जीरो मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स ए लिया तो एक दूसरी मैट्रिक्स बी मिल गई सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 0, हेंस फोर्थ प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर्टी और मैं वेरीफाई करूँगा, M1 तो इसमें हमको क्या वेरीफाई करना रहता है कि फॉर एनी टू स्केलर अल्फा प्लस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स, तो ये हमको वेरीफाई करना है। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड एफ। ना अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा ए दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अगर अल्फा बीटा फील्ड एफ में बिलोंग कर रहा है तो अल्फा प्लस बीटा भी फील्ड एफ में बिलोंग कर रहा है, इंटू ए आई जे, ए मैट्रिक्स हमने लिया हुआ है ए आई जे। तो अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बाय डिफिनीशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन किया कि किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स की सभी एंट्री में स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ए आई जे M क्रॉस N। अब अल्फा बीटा फील्ड एफ के एलिमेंट है, ए आई जे भी फील्ड एफ का एलिमेंट है, फॉर ऑल आई एंड फॉर ऑल जे। तो ये तीनों फील्ड एफ के एलिमेंट हैं, और फील्ड एफ में हमको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर लेफ्ट और राइट दोनों से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा ए आई जे प्लस बीटा ए आई जे M क्रॉस N। अब इसको दो में हम स्प्लिट कर देंगे, दो मैट्रिक्स के सम में। दिस इज इक्वल टू अल्फा ए आई जे M क्रॉस N प्लस बीटा ए आई जे M क्रॉस N, इन दोनों का सम करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं बाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन को यूज करके, इस स्केलर अल्फा को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अल्फा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए आई जे M क्रॉस N प्लस यहाँ से बीटा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए आई जे M क्रॉस N। तब ये कितना हो गया? अल्फा ए प्लस बीटा ए फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड एफ एंड फॉर ऑल मैट्रिक्स ए बिलोंग टू M क्रॉस N F। दिस प्रॉपर्टी वेरीफाई। सिमिलरली अदर प्रॉपर्टीज कैन बी वेरीफाइड। बहुत इजी है, सब लोग एक्सरसाइज है।
verify other properties. Hence M cross NF कौन सा सेट है? सेट ऑफ ऑल M cross N मैट्रिसेस विथ इंट्रीज फ्रॉम द फील्ड F, मतलब मैट्रिक्स की जो इंट्रीज हैं वो फील्ड F के एलिमेंट हैं, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. अब F अगर फील्ड हम रियल नंबर ले रहे हैं तो M क्रॉस N F सेट ऑफ ऑल रियल M क्रॉस N मैट्रिसेस इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर. अगर फील्ड हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं तो M क्रॉस N F इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी हम फील्ड ले लें. एक लास्ट और हम लोग देखेंगे, लास्ट एग्जांपल. लेट V इक्वल टू CAB. CAB denotes the set of all real valued continuous functions on AB. on AB. दैट इज, यहाँ पे हम कौन सा सेट ले रहे हैं? CAB. CAB ये कौन सा सेट है? तो CAB क्या ऐसा सेट है? ऐसे सारे फंक्शंस का कलेक्शन है जो क्लोज इंटरवल AB से R में डिफाइंड हैं और कंटिन्यूस हैं. F is a function from closed interval AB to R such that F is continuous. क्लोज इंटरवल AB से R में जितने कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं उन सारे कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट है ये CAB. अब इस सेट में हम एक एडिशन डिफाइन कर रहे हैं और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और हम दिखाएंगे कि उसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट वाइज एडिशन. लेट FG बिलोंग टू B हमने सेट लिया हुआ है CAB. तो अगर FG में बिलोंग कर रहे हैं तो F और G जो है क्लोज इंटरवल AB से R में फंक्शंस हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं. देन F and G are continuous functions from closed interval AB to R. Let alpha belong to field of real number R. अब हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि F और G को हम ऐसे, इनका एडिशन ऐसे डिफाइन करें कि F प्लस G भी फंक्शन हो जाए फ्रॉम क्लोज इंटरवल AB से R में और कंटिन्यूस भी रहे. तो हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं F प्लस G X इक्वल टू FX प्लस GX. इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन. फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल AB. अब अलजेब्रा आप कंटिन्यूस फंक्शंस में पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस आर कंटिन्यूस. तो अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो फिर f प्लस g भी x पे कंटिन्यूस होगा. तो अगर f और g कंटिन्यूस है तो f प्लस g भी कंटिन्यूस है. दिस मीन्स f प्लस g बिलोंग टू क्लोज इंटरवल AB. CAB.
और हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अल्फ़ा एफ हम ये चाह रहे हैं कि अल्फ़ा एफ भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में फंक्शंस हो जाए। तो इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि अल्फ़ा एफ ये भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में, अगर एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर में फंक्शन है तो अल्फ़ा एफ भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में फंक्शन है। और ये किसी एक्स को कहाँ मैप करेगा, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ एक्स। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज रियल नंबर, एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, तो एफ एक्स कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, अल्फ़ा भी रियल नंबर है तो अल्फ़ा और एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। With these operations, CAB, set of all continuous functions, is a vector space. Is a vector space, set of all continuous functions defined as continuous real valued function defined on closed interval AB is a vector space over the field of real number over R. कुछ प्रॉपर्टी इसकी हम वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, let fg belong to B, let fg belong to B, B means CAB। हमको डिफाइन करना है, हमको दिखाना है कि f प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ। तो when B say that functions, रिकॉल करो फंक्शंस को, when B say that two functions are equal, if fx equal to gx for all x, then we say that f and g are same, f equal to g। तो हम लोग इसको यूज करके इसको शो करेंगे। नाउ f प्लस जी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं f प्लस जी को, f प्लस पॉइंट वाइज एडिशन, तो f प्लस जी एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज ए रियल नंबर, जी एक्स इज ए रियल नंबर, एफ क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। तो कोई भी एक्स अगर क्लोज इंटरवल ए बी में लिया जाए, अगर एक्स यहाँ पे लिया जा रहा है तो एक्स की इमेज एफ एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। सिमिलरली जी इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, तो अगर x क्लोज इंटरवल ए बी में है तो x की इमेज अंडर दिस फंक्शन g कहाँ बिलोंग करेगी, जी एक्स, दिस इज बिलोंग टू r। तो एफ एक्स और जी एक्स ये r के एलिमेंट हैं, रियल नंबर्स हैं। तो अब चूंकि रियल नंबर हमको पता है कि रियल नंबर का एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ये कॉम्पिटेटिव है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज जी एक्स प्लस एफ एक्स, और हम इसको लिख सकते हैं g प्लस एफ, जो हमने एडिशन डिफाइन किया है पॉइंट वाइज उस रूल से, x फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो अब यहां से क्या आ गया कि f प्लस जी एक्स इक्वल टू जी प्लस एफ एक्स फॉर ऑल x, दिस इंप्लाइज f प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ फॉर ऑल एफ जी बिलोंग टू बी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। सेकेंड फंक्शन एडिशन एसोसिएटिव है, इजिली चेक कर सकते हैं, या कर दे रहा हूँ। लेट एफ जी एच बिलोंग टू वी। तो हमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि जो हमने एडिशन डिफाइन किया है ये एडिशन एसोसिएटिव है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एफ प्लस जी प्लस एच। तो अगर एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर में मैप है, जी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में मैप है, और एच क्लोज इंटरवल ए बी से आर में मैप है, तो एफ प्लस जी प्लस एच भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर में मैप होगा। तो अब ये किसी एफ एक्स को कहाँ मैप करेगा, एक्स। तो पॉइंट वाइज एडिशन डिफाइन है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एफ प्लस जी पॉइंट वाइज एक्स प्लस एच एक्स,
अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx प्लस gx प्लस hx। अब ये fx gx hx ये सब के सब रियल नंबर हैं, आर के एलिमेंट हैं, तो चूंकि रियल नंबर का एडिशन एसोसिएटिव होता है तो ये एसोसिएटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज fx प्लस gx प्लस hx। अब इसको हम लिख सकते हैं fx प्लस g प्लस hx। अब इसको हम लिख सकते हैं, जो हमने एडिशन डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट वाइज एडिशन, f प्लस g प्लस h x फॉर ऑल x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहां से क्या आ गया कि f प्लस g प्लस एच एक्स इक्वल टू f प्लस g प्लस एच एक्स फॉर ऑल x। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज f प्लस g प्लस h इज सेम एज f प्लस g प्लस h फॉर ऑल f g h बिलोंग टू b। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। थर्ड प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करेंगे, A3। नाउ डिफाइन ए फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन, इसको हम जीरो से या थीटा से डिनोट कर रहे हैं, थीटा फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर गिवन बाई थीटा ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। हमने वो फंक्शन डिफाइन कर दिया जो कि सभी एलिमेंट को जीरो पे, रियल जीरो इज रियल नंबर, जीरो पे मैप, आर के जीरो पे मैप कर रहा है। नाउ तो हम दिखाएंगे दिस मैप, दिस फंक्शन वर्क एज फॉर जीरो इन दिस केस। तो f प्लस थीटा, ये जो हमने जीरो डिफाइन किया है, ये कितना आएगा, हम दिखाएंगे कि ये x के बराबर होगा। तो f प्लस थीटा x, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, fx प्लस थीटा x पॉइंट वाइज एडिशन। और अभी हमने डिफाइन किया है थीटा x क्या है थीटा x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो ये हो जाएगा fx प्लस 0। और fx रियल नंबर है, 0 रियल नंबर, fx प्लस 0 कितना आ जाएगा, fx फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। तो f प्लस थीटा x इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x, दिस इंप्लाइज f प्लस थीटा इक्वल टू f फॉर ऑल f बिलोंग टू, f हमने आर्बिट्री लिया हुआ है, बिलोंग टू b। तो ये जो फंक्शन है ये जीरो का काम कर रहा है, एंड सर्टेनली दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। क्लियरली थीटा इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, थीटा इज ए continuous function, constant function है, and every constant function is continuous function on close interval a b। सिमिलरली दिखा सकते हो थीटा प्लस एफ इक्वल टू एफ। फोर्थ प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है कि अगर कोई भी f दिया जाए तो एक दूसरा फंक्शन g मिलना चाहिए कि f प्लस जी इक्वल टू 0। तो लेट f belong to v, v means CAB, set of all continuous function from closed interval a b to r। v क्या हमने लिया हुआ है, CAB। तो फिर क्या है, then f from closed interval a b to r, f is a continuous function from closed interval a b to r, f is continuous। अब हम एक दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन g फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। कैसे, गिवन बाई g ऑफ x इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो g भी फंक्शन है, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस देयरफॉर जी एक्स इज कंटिन्यूस। अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है तो माइनस एफ एक्स कंटिन्यूस है, जी इज नथिंग बट माइनस एफ एक्स। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस,
So G is continuous. G is continuous. And F plus G x, ये कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, पॉइंट वाइज एडिशन, और एफ एक्स और जी एक्स कितना हो जाएगा? प्लस माइनस एफ एक्स, एंड एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0, एंड इसको हम लिख सकते हैं थीटा एक्स, जो ऊपर हमने डिफाइन किया है, फॉर ऑल एक्स। दिस इंप्लाइज एफ प्लस जी इक्वल टू थीटा। फंक्शन की इक्वलिटी बताई थी ना कि अगर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, दोनों का डोमेन सेम हो, फॉर ऑल एक्स, दिस इंप्लाइज एफ बराबर जी। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फोर्थ प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई कि कोई भी फंक्शन एफ लिया है तो एक दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन जी मिल रहा है, सो दैट एफ प्लस जी इक्वल टू 0। एक लास्ट और हम वेरीफाई कर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। let alpha beta belong to R, field of real number, then alpha plus beta f, ये हमको दिखाना, दिस इज इक्वल टू अल्फा एफ प्लस बीटा एफ। तो अल्फा प्लस बीटा एफ एक्स, ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स रियल नंबर है, अल्फा और बीटा भी रियल नंबर हैं, इनके बीच में रियल नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो चूंकि रियल नंबर फील्ड है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड होगा। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करा दे रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ एक्स। अब इसको हम अल्फा एफ एक्स को लिख सकते हैं अल्फा, इसको लिख सकते हैं अल्फा एफ प्लस बीटा एफ होल ऑफ एक्स बाई पॉइंट वाइज एडिशन, बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा एफ इक्वल टू अल्फा एफ प्लस बीटा एफ फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू आर and for all f belong to V, V मतलब CAV. Similarly verify other properties. Similarly, this is an exercise. Similarly verify other properties. Therefore, thus, hence CAB is a vector space set of all continuous function. Set of all continuous real valued function is a vector space over R. नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, लेट V इक्वल टू A1 A2 ordered pair A1 A2 AB such that AB belong to field F, where F is a field. Define addition.
A1 B1 प्लस A2 B2 पॉइंट वाइज एडिशन हम डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 B1 प्लस B2 एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा AB इक्वल टू A, 0। तो अब ये एडिशन डिफाइन है और नीचे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। इज V इज वेक्टर स्पेस विद दीज ऑपरेशंस। क्वेश्चन है इज V ए वेक्टर स्पेस? ओवर F। with above defined operations। क्या इन दोनों जो ऑपरेशन डिफाइन किया है, इन दोनों डिफाइंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी वेक्टर स्पेस है? तो अब ये चेक करने के लिए कि ये शो करने के लिए कि बी वेक्टर स्पेस है, सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कराना पड़ेगा। लेकिन अगर बी वेक्टर स्पेस नहीं है, अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फिर बी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो हम इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फर्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं। सोल्यूशन लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू फील्ड F एंड X इक्वल टू A1 B1 बिलोंग टू B। तो पहली प्रॉपर्टी ये एक प्रॉपर्टी होती है ना, देन B मस्ट हैव अल्फा प्लस बीटा X इक्वल टू अल्फा X प्लस बीटा X इफ B इज वेक्टर स्पेस। तो अब इसको हम शो करेंगे, देखते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो अल्फा प्लस बीटा X हम ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा बीटा फील्ड लेफ्ट में है तो अल्फा प्लस बीटा भी स्केलर है, फील्ड लेफ्ट में है। और X कितना है? A1 B1। और देखो ऊपर हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, किसी भी स्केलर अल्फा से अगर AB को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? A, 0। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू A1, 0। अब अल्फा X प्लस बीटा X ये कितना आएगा? अल्फा X हमने क्या लिया हुआ है? A1 B1 प्लस बीटा X हमने क्या लिया हुआ है? A1 B1। ये कितना आ जाएगा? अल्फा A1 B1 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा A1 0 प्लस बीटा A1 B1 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा A1 0। और A1 0 प्लस A1 0 दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A1 0। दिस इज इक्वल टू 2A1 0। 10 इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2 बाई 1 and 2। 1 and 2 अल्फा प्लस बीटा X नॉट इक्वल टू अल्फा X प्लस बीटा X फॉर ऑल X। for all X belong to B। दिस मीन्स हेंस B इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हेंस B इज नॉट वेक्टर स्पेस। B इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस। ओके, थैंक यू।